गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज मेरा ऑनलाइन आने का सिर्फ एक ही मकसद है। जो केवीएस के द्वारा पीआरटी और टीजीटी का कल रिजल्ट जारी किया गया है, उसको लेकर मैं काफी चिंतित हूं। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए। देखिए, आज सच में मेरा मन उदास है, चिंतित है कि जिस बच्चे का 145 स्कोर है, 150 स्कोर है, 155 स्कोर है, 162 स्कोर है, 161 स्कोर है, उसके बावजूद भी उसका फाइनल लिस्ट में नाम ना होना इस भर्ती को संदेह के दायरे में रखता है। और सच में मतलब बोलने का भी मतलब मेरा अंदर से आवाज भी नहीं निकल पा रही है कि हम इस देश, ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर मेहनत की कोई कदर नहीं है। 180 में से 145 नंबर लाना कोई मजाक है क्या? लेकिन जिस प्रकार से यह रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसको देखकर तो यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि इंटरव्यू में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आगे का रास्ता बताएं, कोर्ट केस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं। सुनना ना सुनना उन अधिकारियों का काम है, उन मंत्रियों का काम है। अब बच्चे ग्रुप में मैसेज लिख रहे हैं कि सर आगे की रणनीति बताओ, क्या करें। तो मेरे भाई, कई बच्चे लिख रहे हैं कि लेटर भेजने से क्या होगा। तो उन बच्चों को कह देना चाहता हूं कि कई बारी दवा काम नहीं करती और दुआ काम कर जाती है। जिसके ऊपर भरोसा होता है ना, मतलब भगवान के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हैं, तो अगर आपने सच्ची मेहनत की है तो आपका उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास क्या है? वो प्रयास ये है, आप सभी को मैं एक ग्रुप में लेटर भेजूंगा आज शाम को। आप सभी पीएमओ को, एमएचआरडी को, केवीएस कमिश्नर को, जो बच्चे डिसेबल हैं, वो किसी भी कैटेगरीज में हो, वो उनका कमिश्नर होता है डिसेबिलिटी का, उसको, डायरेक्टर पब्लिक ग्रीवेंस को आप रिक्वेस्ट करके भेजिए। क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक यह भर्ती संदेह के दायरे में रही है। एक एक लैब से सीक्वेंस में बच्चों का सिलेक्ट होना यही दर्शाता है कि बड़े लेवल के ऊपर धांधली हुई है। काफी बच्चों ने शिकायत भी की, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आज तक उस कमेटी का यह नहीं पता चला कि उसने रिपोर्ट में क्या पेश किया। अब एक बार फिर से एकजुट हो जाओ मेरे भाई। 162 नंबर लाना कोई मजाक नहीं है। 180 में से आप सभी एक एक लेटर केवीएस कमिश्नर को, डायरेक्टर पब्लिक ग्रीवेंस को, एमएचआरडी को, प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजें और उनसे गुहार लगाएं, सर देखिएगा कि देश में क्या हो रहा है। एक तरफ तो आप क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जिनका स्कोर अच्छा है उन्हें ही उस भर्ती से बाहर किया जा रहा है। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, एक तरफ उस बच्ची को जिसका स्कोर इतना अच्छा है उसको फाइनल लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। इसको देखकर तो यह लगता है कि भाई बच्चा तैयारी करे या ना करे। कई बच्चों के सपने अधूरे रह गए। जो बच्चा यह मान के बैठा था कि 162 नंबर आने के बाद तो वो सिक्योर है, उन बच्चों को क्या 10 नंबर भी नहीं मिले इंटरव्यू में? क्या ऐसा खराब प्रदर्शन रहा होगा उनका? कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 137 138 है और उनके स्कोर अच्छे लगा रखे इंटरव्यू में। आज से हमने उस कार्य को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें सपोर्ट आपका भी चाहिए भाई। अकेला मैं क्या कर सकता हूं? मैं प्रॉपर खुद इसको टैकल कर रहा हूं, केवीएस के केस को। डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम चल रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं।
मेरा तो पर्सनल मानना यह है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यह भर्ती ही रद्द होनी चाहिए, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे वो पीजीटी की हो। कई बच्चों को बुरा लग रहा होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनसे माफी भी चाहूंगा, लेकिन भाई आप देखिए कि चल क्या रहा है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि कितने परसेंट जो है मेहनत से पास हुए हैं। इस लिस्ट को देख के तो ये लगता है, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, इस लिस्ट को देख के तो सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि 15 से 20% जो है मेहनत वाले पास हुए हैं, बाकी 80% फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो केवीएस कमिश्नर जी से गुजारिश करूंगा कि इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए। जिस को टेंडर दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने का, इसे आई थिंक पहले भी दिया गया था टेंडर एग्जाम कंडक्ट कराने का, और यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी जैसा सुनने में आया। इन्वेस्टिगेशन मेरी जारी है, जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आएंगे तो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा भी। अरे भाई, जब ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड थी तो उसे टेंडर क्यों दिया गया? उसके पीछे क्या पर्सनल स्वार्थ था? ये देश के बच्चे आपसे पूछते हैं। लाखों जो बच्चे गरीब परिवार से, जिनका एक सपना था कि वो मेहनत के दम पे जॉब ले लेंगे, उनकी आस टूट चुकी है। तो अंत में यही कहूंगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है, फल की इच्छा ऊपर भगवान जी पे छोड़ दीजिए। हम उनसे जवाब मांगेंगे जब इतने सारे पत्राचार के माध्यम से आप पहुंचाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। इस देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं कि डायरेक्टर पब्लिक ग्रीवेंस को, पीएमओ को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, केवीएस कमिश्नर जी को, एमएचआरडी को आप भेजिए, एक बारी रिक्वेस्ट भेजिए। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर केस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अरे भाई, पहले डॉक्यूमेंट्स तो कलेक्ट कर लो। कोर्ट में जाके क्या आधार रखोगे? सबको पता है कि धांधली हुई है, वहां भी प्रूफ चाहिए उन्हें। तो प्रूफ के लिए पहले आपको ये पत्राचार भेजना पड़ेगा कि जबकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी तो आपने रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया। उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कीजिए कि उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट क्या दी है। ये केवीएस की साइट पर नहीं डाला है उन्होंने। तो ये देश के बच्चे, ईमानदार बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, वो आपसे जवाब मांगते हैं। कमिश्नर साहब, आप बताइएगा कि उस कमेटी का जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसकी रिपोर्ट क्या है। बड़ा मन उदास है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बोलने की क्षमता नहीं है, बट क्या करें, हम इस देश में रह रहे हैं, मतलब अन्याय ही अन्याय होता जा रहा है। जो बोल रहा है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक बार एकजुट हो जाओ। आज इवनिंग में मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लेटर को भेजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेटर को भेजेंगे। स्पीड पोस्ट भेजना है, कोरियर एक्सेप्टेड नहीं होता है। स्पीड पोस्ट भेजिए। आगे की रणनीति मैं बता दूंगा। लीगल टीम से भी बात चल रही है, एडवोकेट से भी बात हुई है, लेकिन केस फाइल करना कोई आसान काम नहीं है भाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करना कोई मजाक है? लाखों रुपए लगते हैं। तो जोश के साथ बच्चों, होश का होना जरूरी है। जल्दबाजी में केस मत करें, वो डिसमिस हो जाएगा, क्या करोगे आप? अगर आपने सच में मेहनत की है ना, चाहे वो केस 10 दिन के बाद डले, अगर फैसला आपके फेवर में आया तो आपको सीट मिलेगी। आप भूल जाएं कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपका क्या होगा। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उन्हें हटाया भी गया है और नए लोगों को ज्वाइन भी कराया गया है। तो जल्दबाजी में केस मत करें। आपको ग्रुप में सारी
इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक बार डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का कार्य हम स्टार्ट करते हैं। जिस भी विद्यार्थी के पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है चीटिंग से रिलेटेड, कि उन्हें लगता है कि इस लैब में चीटिंग हुई है या इस लैब में चीटिंग हुई है, उसका कोई भी क्ल्यू आपको मिलता है तो आप ग्रुप में डालें, हम उसकी तह तक जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।